हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं? क्या आपको भी घर से निकलने की परमिशन नहीं है? क्या आप भी सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हैं? क्या आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं? तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगी जिससे आप घर पर रह करके आसानी से पैसे कमा सकते हैं, 10 से 15 हजार। अगर आपकी भी मजबूरी है कि आप घर से निकल नहीं पाती हैं, तो इसे आप अपनी कमजोरी मत बनाइए फ्रेंड्स। इसी पॉइंट को अपना ताकत बनाइए। आप बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती तो क्या हुआ? नौकरी नहीं मिलने का मतलब है आपको जिंदगी ने मौका दिया है मालिक बनने का। तो इस शुभ अवसर को खोइएगा मत फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो घर बैठे बिजनेस कर सकती हैं। तो पहला बिजनेस में आता है फूड मेकिंग, यानी खाना बनाना। फ्रेंड्स, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हर हाउस वाइफ में एक गुण जरूर होता है। हर औरतों में होता है ये गुण, और वो है अच्छा खाना बनाने का। तो आप फूड मेकिंग से भी कई तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे टिफिन सर्विस हुआ। आजकल तो आप खाना को भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जोमेटो पर कई तरह के खाना आप सेल कर सकते हैं। दाल चावल सब्जी, होममेड पिज्जा और समोसे, हर तरह के खाना आप जोमेटो पर सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडियाज की। कोचिंग सेंटर के थ्रू भी आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोचिंग यानी केवल पढ़ाई का नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे आपको कुछ भी काम आता हो। एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, जैसे कि आपको डांस में रुचि है, आप अच्छा डांस कर लेती हैं, आप अपने घर पर ही डांस के क्लासेस ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से पेंटिंग करना आता है, तो आप पेंटिंग का भी क्लास ओपन कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे ही ले लीजिए, जैसे मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मैं सिलाई सिखाती भी हूँ। तो सिलाई में मैं 2 तरह के क्लास लेती हूँ सिलाई सिखाने में। तो पहला क्लास रहता है मेरा स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि कांच बटन से लेकर पेटीकोट, सूट, फ्रॉक, हर तरह के कपड़े बनाना बताती हूँ, ब्लाउज। और दूसरा क्लास जो है मेरा केवल बैग के लिए होता है। मैं बैग का भी अलग से क्लास लेती हूँ। तो उसी तरीके से आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं बच्चों को, या फिर अगर आप केक बनाती हैं तो आप केक बनाना भी सिखा सकती हैं। अब आता है हमारा तीसरा बिजनेस, और तीसरा बिजनेस रहेगा बाती बनाना, रुई से बाती बनाना। देखिए फ्रेंड्स, बाती ऐसा चीज है जो सुबह शाम हर घर में यूज होता है। तो इस बिजनेस को आप बहुत ही कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। आप 100 रुपए का रुई लाइए और बाती बनाना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, आज के बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है, और तो हर कोई रेडीमेड बाती का यूज करते हैं। आप इस बिजनेस के साथ साथ आप अगरबत्ती बनाना भी शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे कि बहुत से लोग का ये मानना है कि अगरबत्ती में बांस रहता है, तो बहुत से लोग धूप का यूज करते हैं। तो आप मोबाइल देख करके बहुत ही इजी मेथड से आप अगरबत्ती बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगरबत्ती बनाने का मशीन खरीद सकते हैं, बाती बनाने का भी मशीन खरीद सकते हैं। और बाती को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में एक दीदी रहती हैं, वो केवल हाथ से ही बाती बनाती है, और उनका बाती बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे गांव में। गांव में घर घर से भी बाती लेने उनके घर पहुंच जाते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब बात करेंगे चौथे बिजनेस के ऊपर। तो चौथा बिजनेस आपका ये रहेगा बड़ियां बनाने का बिजनेस। बड़ी, जिसे गांव में उड़द बड़ी या फिर रखिया बड़ी के नाम से जानते हैं। तो उस बड़ी को बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कई प्रकार के अचार, जैसे आम के अचार, खट्टा मीठा, गाजर का अचार, मिक्स अचार, बहुत से अचार आजकल बनते हैं घर पर। तो अचार का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चावल के पापड़, उड़द दाल के पापड़, मूंग के पापड़, चने दाल के पापड़, बहुत तरह के ऐसे पापड़ हैं, जैसे सूजी का पापड़ हुआ, साबूदाने का पापड़। इस तरीके से आप घर पर बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं। महीने के कम से कम 30 से 40 हजार आप बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हैं। इस बिजनेस को मेरे हस्बैंड की दीदी, यानी मेरी 1.5 सास, वो करती हैं इस बिजनेस को, और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। किसी दिन वहां जाना हुआ मेरा, तो मैं आपको उनका डिटेल वीडियो जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो दीदी अकेली किस तरीके से इस बिजनेस को चला रही है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा।
देखिए फ्रेंड्स, 20 किलो उड़द का दाल जो है वो भिगोती है रात में, और 3 बजे, सुबह के 3 बजे उठ करके दाल को धो करके घर पर उन लोग मशीन रखी हुई है दाल पीसने का, तो उस दाल पीसने की मशीन से जो है दाल को पीसती हैं। उसके बाद जो प्रोसेस रहता है उड़द दाल को फेंटने का, तो पहले तो उन लोग हाथ से ही करते थे। 20 किलो 30 किलो उड़द के दाल को हाथ से फेंट करके ही बड़ी बनाते थे। लेकिन आजकल लगभग 1 डेढ़ साल हो गया ना कि दीदी जो है अपना खुद का मशीन खरीद लिए हैं, फेंटने वाला मशीन, तो उसी मशीन से फेंट करके वो बड़ी बनाती है सुबह होने तक। सुबह 7 बजे के आसपास वो खत्म कर लेती है बड़ी बनाने का काम। उसके बाद जो है चावल के आटे से पापड़ बनाती हैं। उसके बाद सुबह 7-8 बजे तक, कम से कम, हाँ, सुबह के 7 से 8-9 बजे तक पापड़ बनाती हैं चावल का। उसके बाद जो है दुकान संभालती हैं, राशन का दुकान है उनका, तो उसे संभालती हैं। और उसके बाद लाई लाई रहता है ना, लिया आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लाई और साबूदाने का पापड़ बनाती, सॉरी, बड़ी बनाती हैं। उसके बाद साबूदाने के पापड़, चावल के आटे का पापड़, सूजी का पापड़, और इतना काम उनका डेली रहता है। और साथ में बोरी का थैला भी सिल लेती हैं। सुबह के 10 बजे तक उनका काम रहता है बड़ी बड़ी और पापड़ बनाने का। उसके बाद जो है घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, साथ ही दुकान संभालती हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करती हैं। उसके बाद जो बड़ी पापड़ बनाए रहते हैं वो सबको धूप से निकालती हैं, रखती हैं, पैकिंग करती हैं, थैला सिलती हैं। तो बड़ी पापड़ बनाना डेली का काम है उनका। तो दीदी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दीदी जो है केवल चौथी या पांचवी तक पढ़ी हैं, शायद चौथी तक, हाँ, चौथी तक पढ़ी है दीदी। तो किसी दिन उनका घर जाना हुआ हमारा, तो मैं उनका डिटेल वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि दीदी अपना काम किस तरीके से करती हैं, क्या क्या करती हैं। तो पांचवा बिजनेस आइडिया हमारा ये रहेगा, आप घर पर रहकर मसाला बनाने का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है और कौन कौन से मसाला है जो आपको बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मसाला हर घर में यूज होता है, और देखिए 10 रुपए का छोटा सा पैकेट में कितना मसाला रहता है, देख सकते हैं आप। और बहुत से लोग जो है पाउडर मसाला का यूज करते हैं, तो ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है। और मसाला बनाने का बिजनेस गांव में बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आपको कौन कौन से मसाला बनाने हैं, देखिए फ्रेंड्स, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, इन सभी प्रकार के मसाला आप घर पर बना सकती हैं। और अच्छे से पैकिंग करके आप इसे सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा और बहुत ही अच्छा चलेगा गांव में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है गांव के घर पर मसाला बनाने के बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो इस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर रहकर कर सकते हैं। आप छोटा सा और अच्छा क्वालिटी का एक ग्राइंडर खरीद सकते हैं, और ग्राइंडर पर ही मसाला बना करके आप मार्केटिंग इसका कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे 7वें नंबर के बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो 7वें नंबर का बिजनेस आपका ये रहेगा, मशरूम की खेती कर सकते हैं आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि किस तरीके से मशरूम की खेती करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं मशरूम को कहाँ सेल करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा फ्रेंड्स। मशरूम के इतने सारे डिमांड है, और कहते हैं ना कि डिमांड ज्यादा और उत्पादन कम। इसी वजह से जो है मशरूम बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है। तो इस बिजनेस को आप यूज करके बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। महीना के आप 30 से 35 हजार से भी अधिक कमा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ज्यादातर जो है गांव में, गांव हो चाहे शहर हो चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी प्रोग्राम होता है, शादी फंक्शन, तो उस पर आजकल मशरूम की सब्जी बनती ही बनती है। दशकर्म क्यों नहीं हुआ, आजकल दशकर्म पर भी मशरूम की सब्जी बनाते हैं। तो इस बिजनेस को करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे 8वें नंबर के बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो 8वें नंबर का बिजनेस आपका ये रहेगा फ्रेंड्स, देखिए, घर पर मिक्सचर बनाना। मिक्सचर, नमकीन, सेव, भुजिया, पोहा और बूंदी, इस तरीके की आइटम आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है इससे। हमारे गांव के बगल में एक गांव के अंकल थे, मेरे पिताजी के दोस्त,
उन्होंने इस बिजनेस को 2014 में स्टार्ट किए थे और आज भी कर रहे हैं इस बिजनेस को। और साथ ही बहुत प्रकार के आइटम रखते हैं आप घर पर, जैसे तिल लड्डू, खजा का लड्डू, मुरमुरा का लड्डू, इस तरीके की घर से जो जो बना सकते हैं उन लोग बना करके दुकान में सेल करते हैं और बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं वे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला बिजनेस आपको पसंद आया होगा। अब बात करेंगे 90 नंबर के बिजनेस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ज्यादातर आजकल गांव में देखा जाए तो बहुत से कम लोगों के घरों में जो है गाय रखते हैं। अब पशुपालन बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है और इसी के कारण घी की इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, चाहे घी हो, दूध हो, दही हो, कुछ भी। और अगर मैं बात करूं हमारे गांव में, खैर हमारे मोहल्ले की बात करती हूँ मैं, गांव में तो है कुछ कुछ घरों में, हमारे मोहल्ले में एक भी गाय नहीं है। और हम लोग जो है घर लिपाई के लिए भी गोबर खरीदते हैं और दूध का यूज तो हर घर में होता है। तो आप दूध का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं घर से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको कुछ घरों से दूध कलेक्ट करना है और आप घर पर ही दूध सेल कर सकते हैं। और अगर दूध बच जाए तो उसका आप दही बना लीजिए, आप उसको पनीर में यूज कीजिए और उसके बाद आप घी का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आजकल घी का रेट जो है 1200 रुपए किलो हो गया है और पनीर का भी बहुत ही ज्यादा रेट रहता है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब आता है 10वें नंबर का बिजनेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जैसे होता है ना कई कई गांव में कि हर किसी के गांव में होता है कुछ ना कुछ ऐसे चीज का जरूरत रहता है जो हम लोग दूसरे गांव से या फिर दूसरे शहर से डिपेंड रहते हैं। तो उस चीज को आपको देखना है कौन सी है वो चीज, जो चीज आपके गांव में नहीं मिलता है और हर किसी को दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो उस चीज का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, पहले हमारे गांव में केक नहीं मिलता था, तो केक खरीदने के लिए हम लोग दूसरे गांव, पड़ोस के गांव, चाहे फिर शहर से लाते थे। अब हमारे गांव में एक दो जने हैं ऐसे जो कि घर से केक बना करके सेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा 10 आइडियाज जो है कंप्लीट हुआ और मेरे पास और 5 आइडियाज हैं जो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे। तो नौकरी और बिजनेस में सिर्फ एक अंतर रहता है फ्रेंड्स, अगर आप नौकरी करेंगे तो 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बिजनेस को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। बिजनेस चलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, आपको थोड़ा सब्र और पेशेंस रखना है। आपको इस उम्मीद से चलना है जैसे कि हमने किसी बीज को दफनाया है जमीन पर, तो उस बीज को अंकुरित होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंकुरित से पौधा बनने में टाइम लगेगा और उसके बाद पेड़ जो है फल देने में भी टाइम लेता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस को भी ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिजनेस ग्रो होगा, लेट से होगा पर लेटेस्ट होगा। तो इस उम्मीद के साथ आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और आपको लगे कि ये आइडियाज जो है किसी और के भी काम आ सकते हैं तो आप उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।